बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त हमारे खित्ते में और आलमी सियासी और अस्करी मंजरनामे पर बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियां हो रही हैं और उसकी बुनियादी वजह अमरीका और उसकी इत्तहादी अफवाज का अफ़गानिस्तान से इनखला है। जैसे जैसे अमरीका और उसके इत्तहादी अफ़गानिस्तान से रुखसत हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान के तनाज़े से अलहदा हो रहे हैं, वैसे वैसे एक पुराना तनाज़ा नई शिद्दत के साथ उभर कर सामने आ रहा है। इस वीडियो में इसी तनाज़े से जुड़ी एक ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस तनाज़े को समझना इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि आने वाले चंद सालों में आप देखेंगे कि अमरीका और चीन की आलमी सतह पर जारी रस्साकशी में ये तनाज़ा मरकज़ी हैसियत इख्तियार करेगा और इससे फिर दीगर छोटी छोटी लड़ाइयाँ और तनाज़ात जन्म लेंगे। इस तनाज़े के हवाले से और इस लड़ाई के हवाले से अमरीका के सदर जो बाइडन खुद पहले पेश गोई कर चुके हैं, प्रेडिक्शन कर चुके हैं। आपको याद होगा कि अमरीका के सदर जो बाइडन ने जब अफ़गानिस्तान से इनखला का ऐलान किया तो उन्होंने वाशगाफ अंदाज में कहा कि अब अमरीका गुज़श्ता 20 साल की जंग नहीं लड़ेगा, वो जंग जो वो अफ़गानिस्तान में लड़ रहा था, बल्कि अगले 20 साल की जंग लड़नी है अमरीका को। और वो नई जंग जो 20 साल की है वो है चीन के साथ। चीन के आलमी सतह पर बढ़ते असर व रसूख को ख़त्म करने की जंग लड़ेगा अब अमरीका। जो बाइडन ने तो ये ऐलान कर दिया। अब हम सबको मालूम है कि इस लड़ाई में भारत अमरीका के साथ, जबकि पाकिस्तान चीन के साथ गैर एलानिया तौर पर खड़ा है। अब हुआ क्या है, मैं आपके सामने तफसील रख देता हूँ। आप सबको मालूम है कि भारत के पास है इस वक्त सदारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की। भारत गैर मुस्तकिल रुकन है, मुस्तकिल रुकन बनना चाहता है और फिर जो रोटेशनल बेसिस के ऊपर एक एक महीने के लिए हर रुकन को सदारत मिलती है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की। मैं एक वीडियो में पहले तज़किरा कर चुका हूँ कि जब अफ़गानिस्तान के मामले पर इजलास बुलाया भारत ने कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायज़ा लेगी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल, तो भारत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त के बावजूद पाकिस्तान को इनवाइट ना करके ये साबित कर दिया कि भारत इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम की सदारत का या इस पोजीशन को होल्ड करने का अहल नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया जाता है मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, जो समंदर में सिक्योरिटी के मामलात हैं, नेविगेशन के मामलात हैं, उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के जो रुकन ममालिक हैं वो गौर करने के लिए एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग की सदारत भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करते हैं। अब नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिनको आपको याद होगा कि साल 2002 में जब गुजरात में वो चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात हुए जिसमें मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, उस वक्त वेस्टर्न मीडिया ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने और डेमोक्रेसीज़ ने उनको बुच्चर ऑफ गुजरात का, यानी गुजरात के कसाई का खिताब दिया। और यहाँ तक मामलात पहुँचे थे कि अमेरिका और बरतानिया उन्होंने उनके वीज़ाज़ रिवोक कर दिए थे, उनको वीज़ाज़ देने से और विज़िट्स जो हैं उनके फैसिलिटेट करने से इनकार कर दिया था। और यहाँ पर आप डबल स्टैंडर्ड्स देखें कि वही शख्स जिसके अमेरिका और बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी थी क्योंकि वो एक नस्ल परस्त शख्स था और उसने गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम किया था, अब जब मतलब पड़ा है कि इस शख्स ने एक अमेरिका के और उसके इत्तहादियों के पिट्ठू के तौर पर चीन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी है, तो ये शख्स अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल जैसे इदारे की जो सदारत है उसमें होने वाले इजलास की सदारत कर रहा था। बहरहाल क्लैश हुआ, उसमें उलझ पड़े अमेरिका और चीन, क्योंकि यही तवक्को की जा रही थी, जिस किस्म का इजलास बुलाया गया था भारत से यही तवक्को थी और फिर वही हुआ, हमारे सामने आई वो लड़ाई। उस लड़ाई के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ और भारत ने किस तरीके से फिर ये साबित किया कि वो भाड़े का टट्टू है। अब बहुत से लोगों को शायद ये मालूम ना हो कि अमेरिका और चीन के दरमियान बुनियादी समझे जाने वाली लड़ाई साउथ चाइना सी का तनाज़ा दरअसल अमेरिका और चीन के दरमियान तनाज़ा नहीं है, क्योंकि साउथ चाइना सी में अमेरिका का कोई टेरिटोरियल, कोई मैरीटाइम क्लेम नहीं है। अमेरिका का ये दावा नहीं है कि साउथ चाइना सी में कोई भी जजीरा उसकी मिल्कियत है, लेकिन इस खित्ते के, इस दुनिया के चौधरी समझते हुए खुद को, और जाहिर है कि वो सुपर पावर रहा है गुज़श्ता बहुत अरसे से। आपको मालूम है कि बिला शिरकत गैर इस दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है एक यूनिपोलर, एक यक कुतबी दुनिया का निज़ाम हमारे सामने है। तो अमेरिका यहाँ पर जिन ममालिक का चीन के साथ आबी सरहद का तनाज़ा है उनके क्लेम्स को सपोर्ट करता है और उनकी पुश्त पर खड़े होकर ये कहता है कि मैं
आपके साथ खड़ा हूं और चीन को हम सबक सिखाएंगे। अब तकरीबन 7 ममालिक हैं जिनके साथ ये तनाज़ा है चीन का, और अगर इसके कुल रकबे की बात कर ली जाए तो तकरीबन 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है। तकरीबन 13 लाख मुरब्बा किलोमीटर का ये इलाका है। इसमें कुछ जजीरे हैं और उन जजीरों की वजह से चीन ये क्लेम करता है कि इन जजीरों से चीन के दरमियान का जो रास्ता बनता है, जो पानी बनते हैं, जो समंदर बनता है, उसके ऊपर भी चीन का हक है, और यहाँ पर जो आबी गुजरगाहें हैं उनमें भी चीन का हक है। लेकिन ये ममालिक इसको तस्लीम नहीं करते। अमेरिका इनकी पुश्त पर खड़ा है। 2016 में एक मैनिपुलेटेड किस्म का, जिसको चीन ने कहा कि एक मैनिपुलेटेड किस्म का, जिसके ऊपर असरअंदाज हुआ अमेरिका और अमेरिकन लॉबी, एक फ़ैसला आया आलमी सालिसी काउंसिल से। जो आर्बिट्रेशन काउंसिल है उसने चीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, जिसको मानने से चीन ने इनकार किया। उसके बाद से इस तनाज़े में बहुत ज़्यादा शिद्दत आई है। लेकिन अब जैसे जैसे अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर रहा है, ये तनाज़ा दोबारा उभर कर सामने आ रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल इजलास में क्या हुआ मैं आपके सामने रख देता हूँ कि द US एंड चाइना क्लैश्ड, इनके दरमियान एक जो है वो झगड़े की सूरत हाल बन गई। बहुत ज़्यादा जो है वो उलझ पड़े चीन और अमेरिका इस इजलास में, जिसकी सदारत भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जिसमें वाशिंगटन ने इसरार किया, अमेरिका ने ये दावा किया और अमेरिका ने कहा कि, और मुसर रहा इस बात पर कि उसने देखे हैं प्रोवोकेटिव, तैश दिलाने वाले इक़दामात चीन की जानिब से, जबकि चीन ने कहा कि अमेरिका ये काबिलियत ही नहीं रखता, इज़ नॉट क्वालिफाइड, कि वो इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना रिमार्क्स और बयानात अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के फोरम पर दे सके। अब मैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के कुछ कोट्स आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने क्या गुफ्तगू की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इस इजलास में। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इलाके हैं, समुंदरी इलाके हैं, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो कवायद व ज़वाबित हैं समंदर में, जिनका पास रखना होता है, कुछ उसूलों की पासदारी करनी होती है मुख्तलिफ़ रियासतों को, जब उनके बहरी जहाज़ इलाकों से गुजर रहे होते हैं, उनके ऊपर एक डायरेक्ट थ्रेट जो है वो मौजूद है। फिर उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी में, चीन का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कुछ ऐसे ख़तरनाक अमल होते हुए देखे हैं, एनकाउंटर होते हुए देखे हैं शिप्स के दरमियान, जहां पर मुख्तलिफ वेसल्स या बहरी जहाज़ एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। फिर एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हम अपने खदशात का वाज़े तौर पर इजहार कर चुके हैं कि कुछ ममालिक बड़े गैर कानूनी तरीके से दीगर ममालिक के जो समंदरी ज़खायर हैं, मादनियात हैं, उन पर कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी के बहुत सारे जो उसके ऊपर दावा रखते हैं, उसके मुख्तलिफ़ जो जजीरे हैं, आबी रास्ते हैं, उनके ऊपर उनका दावा है कि ये उन मुल्कों का हिस्सा हैं। वो इस हवाले से अपना प्रोटेस्ट, एहतजाज जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स पर रिकॉर्ड करा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा एंटनी ब्लिंकन ने कि सम में एजर्ट दैट रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, के कुछ लोगों को शायद ये लगे कि इस साउथ चाइना सी के मामले को रिजॉल्व करना, इसका हल तलाश करना अमेरिका का काम नहीं है। ये दिस इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ अमेरिका, क्योंकि उसका कोई टेरिटोरियल या मैरीटाइम क्लेम या दावा इस इलाके में मौजूद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा बिज़नेस है, ये हमारा अमेरिका का काम है। ना सिर्फ ये कि हमारा काम है, बल्कि हर मेंबर स्टेट का काम है कि वो उन रूल्स को डिफेंड करे जो कि समंदर में जिनका इतलाक़ होता है। फिर साथ ही उन्होंने धमकी भी दबे अल्फाज में देने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि कॉन्फ्लिक्ट इन द साउथ चाइना सी और इन एनी ओशन वुड हैव सीरियस ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सिक्योरिटी एंड फॉर कॉमर्स, कि अगर सिर्फ साउथ चाइना सी का मामला नहीं है, दुनिया में कहीं भी किसी भी समंदर में कोई भी मामला होता है इस किस्म का, तो फिर उसके बहुत ही संजीदा आलमी असरात होंगे। इसका असर बराह रास्त दुनिया की सिक्योरिटी के मामलात पर और तजारत के मामलात पर पड़ेगा। अब इस सारे मामले पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का जवाब देने के लिए चीन के डिप्टी जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, डाई बिंग, वो मौजूद थे और उन्होंने इस मीटिंग में सबसे आखिर में गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि ये फ़ोरम ही नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल जो है वो मुनासिब फोरम नहीं है जहां पर साउथ चाइना सी का मामला जो है उसको डिस्कस किया जा सके। फिर उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है उसने साउथ चाइना सी के मामले को मेंशन किया, उसका नाम लेकर गुफ्तगू की। चीन अमेरिका के इस इक़दाम को अपोज करता है, इसकी मुखालिफत करता है। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, आसियान है, उसके ममालिक के साथ मिलकर
जो साउथ चाइना सी का इलाका है, ये एरिया है, उसको स्टेबल और मुस्तहकम रखे हुए है। तकरीबन तमाम ममालिक जो हैं वो यहाँ पर बड़ी आज़ादी के साथ नेविगेट करते हैं, उनके जहाज़ यहाँ से गुज़रते हैं, और जो ओवरफ्लाइट ऑपरेशंस हैं, जो हवाई जहाज़ इस इलाके से साउथ चाइना सी के ऊपर से गुज़रते हैं, वो भी किसी हिंड्रेंस के बगैर गुज़रते हैं और किसी भी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। फिर साथ ही उन्होंने अमेरिका के हवाले से कहा कि द US is not qualified to make irresponsible remarks on the issue of the South China Sea, कि अमेरिका की ये अहलियत नहीं, काबिलियत नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं करता, वो जस्टिफाई नहीं करता कि वो साउथ चाइना सी के मामले के ऊपर बात कर सके। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका जानबूझकर इस तनाज़े को इस इलाके में हवा दे रहा है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि यहाँ पर एडवांसमेंट ऑफ मिलिट्री शिप्स की जा रही है। आपको मालूम है कि यहाँ पर 7th फ्लीट के जो मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके जो बहरी जंगी जहाज़ हैं, उनकी बड़ी फ्रीक्वेंट मूवमेंट होती है, वो नेविगेट करते हैं और चीन को प्रोवोकेट करते हैं, उसको तैश दिलाने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि दिस कंट्री इटसेल्फ हैज़ बिकम द बिगेस्ट थ्रेट टू द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द साउथ चाइना सी, कि जो मुल्क चीन को पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा है, साउथ चाइना सी के तनाज़े पर बात कर रहा है, ये मुल्क खुद साउथ चाइना सी में अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका तो UN क्लॉस, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का समंदर के हवाले से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है, उसका ख़ुद सिग्नेटरी नहीं है, उसका मेंबर नहीं है, और फिर मुख्तलिफ ममालिक को इस जो UN क्लॉस का जो माहिदा है, जो एक कन्वेंशन मौजूद है, आलमी माहिदा मौजूद है, इसके सिग्नेटरी ममालिक को जज बनकर ये फ़ैसला सुनाने लग जाता है कि आप इस पर अमल दरामद कर रहे हैं और ये मुल्क इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहा। फिर साथ ही उन्होंने इस सारे मामले में जो किरदार अदा किया गया, जिस तरह से ये गुफ्तगू की गई, उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। अब चीन की तरफ से ये सारा मामला सामने रख दिया गया, लेकिन फिर इजलास के इख्तितामी मराहिल में जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से और भारत के हवाले से भी उनकी बड़ी तारीफ़ की, और वो तारीफ़ क्यों की जा रही है उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि भारत मुकम्मल तौर पर अब एक पेरोल के ऊपर नज़र आता है अमेरिका के। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भारत के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया कि भारत जिस तरीके से कायदाना किरदार अदा कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो इंडियन ओशन रीजन है और पैसिफिक ओशन रीजन है, यहाँ पर भारत बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, और उन्होंने ये अरेंज करवाई ये डिबेट और ये डिस्कशन, इसके ऊपर हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी के। अब ये सारा मामला किस तरीके से जुड़ा है कि भारत क्या कर रहा है, गुज़श्ता चंद रोज़ में एक डेवलपमेंट और भी हुई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि भारत ने किया क्या है। साउथ चाइना सी में 4 बहरी जंगी जहाज़ भिजवाए गए हैं भारत की तरफ से, और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि यहाँ पर भारत की ना सिर्फ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो चौकड़ा है, क्वाड ममालिक हैं, उनके साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज होंगी और एन साउथ चाइना सी में होंगी, बल्कि साथ ही जिस जिस मुल्क का आबी सरहद का तनाज़ा है चीन के साथ, उन ममालिक की नेवीज़ के साथ मिलकर भारत एक्सरसाइजेस करने जा रहा है, जो बहरी मशक़ें हैं वो करने जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तमाम सूरत हाल में किस तरीके से हालात तब्दील होंगे, और साउथ चाइना सी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक बड़े तनाज़े के तौर पर उभर कर सामने आएगा, और कोई लिमिटेड किस्म की लड़ाई जो है वो भी होने का अंदेशा बहरहाल मौजूद है। मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि जो इंडियन नेवी है उसने इसके हवाले से क्या कहा। इंडिया is sending a naval task force to the South China Sea this month to expand security ties with the friendly countries। जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बात की और उन्होंने सिग्नल किया कि एक बड़ा रोल, एक बड़ा किरदार जो है वो अदा करने जा रहा है भारत चीन के ख़िलाफ़। द इंडियन मिलिट्री हैज़ बीन, वी नो कि वो ट्रेडिशनली चीन को कन्फ्रंट नहीं करती थी, लेकिन अब मामलात तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कहा गया उनकी नेवी की तरफ से, वो ये कहा गया कि 4 शिप्स, 4 जहाज़ हैं जिनको भेजा जा रहा है, जिनमें अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एंड अ मिसाइल फ्रिगेट विल बी डिप्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months, 2 महीने के लिए जो ये 4 जहाज़ हैं भारत के, ये साउथ चाइना सी और इससे मुल्हिका इलाकों में मौजूद रहेंगे।
फिर जो उनकी नेवी है उसकी जानिब से बयान में यह भी कहा गया कि द डिप्लॉयमेंट ऑफ द इंडियन नेवी शिप्स सीक्स टू अंडरस्कोर द ऑपरेशनल रीच, कि इसके जो मकासद हैं कि जो हम 4 जहाज़ भेज रहे हैं, एक तो हमारी जो ऑपरेशनल सलाहियत है कि हम कहाँ कहाँ जाकर कितनी दूर जाकर भारतीय नेवी ऑपरेट कर सकती है, उसके लिए ये किया जा रहा है। पीसफुल प्रेजेंस, एक पुरअमन मौजूदगी जो है वो दिखाना चाह रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसने जाकर जंगी मशकें करनी हैं एक मुल्क के मुखालिफ मुल्कों के साथ मिलकर, वो ये कह रहा है कि हम अपनी जो पुरअमन मौजूदगी है उसके लिए जा रहे हैं। सॉलिडेरिटी विद फ्रेंडली कंट्रीज़ टुवर्ड इंश्योरिंग, कि जो हम एक इजहार जो है वो करने जा रहे हैं सॉलिडेरिटी का उन ममालिक के साथ जो यहाँ पर इस रीजन में, इस साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द मौजूद ममालिक हैं, टू इंश्योर गुड ऑर्डर इन द मैरीटाइम डोमेन एंड टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स बिटवीन इंडिया एंड द कंट्रीज़ ऑफ द इंडो पैसिफिक, कि भारत और इंडो पैसिफिक रीजन के जो ममालिक इस रास्ते में पड़ते हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए जहाज़ भेजे जा रहे हैं। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में किस किस्म का मंजरनामा हमारे सामने होगा। चीन जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत स्ट्रेट ऑफ मलाका हो, जो आसियान रीजन है, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से अटैच करता हुआ साउथ जो अरेबियन सी है वहाँ पर गवादर पोर्ट से पाकिस्तान के रास्ते एक ईस्ट और वेस्ट के दरमियान कनेक्शन क्रिएट करना चाहता है। वहाँ पर अमेरिका और उसके इत्तहादी मिलकर, भारत समेत जो दीगर इत्तहादी हैं वो मिलकर चीन का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। सिर्फ चीन की ऑयल की सप्लाई अगर आप देख लें इस रूट से, तो तकरीबन हर साल 1,30,000 के करीब बहरी जहाज़, जो तेल बरदार बहरी जहाज़ हैं, वो इस सारे एरिया से निकलकर भारत के साथ से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलाका से साउथ चाइना सी में एंटर होते हैं और फिर चीन पहुंचते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 328 से 345 जहाज़ चीन के लिए, जो चाइना बाउंड शिप्स हैं, वो इस इलाके से गुजरते हैं और यहाँ पर इस किस्म का खेल खेलने का आगाज़ जो है वो बाकायदा तौर पर कर दिया गया है। और जिस तरह ही ये इनखला मुकम्मल होता है, ये सारी सूरत हाल किस तरीके से डेवलप होती है, इसको मैं अपने वीडियोज़ में आने वाली कवर करता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।